अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जुनैद खालिद और यहाँ पे हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ बीकॉम पार्ट 2 का बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। चलिए, सबसे पहले तो मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी आपको आउटलाइन बता दूँ, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इस कोर्स में हम क्या चीज़ें करेंगे और किस तरह का आपके पास पेपर नॉर्मली आता है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ कि आपके बीकॉम पार्ट 2 के अंदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉज हैं, उर्दू है, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। उन तमाम सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं खास तौर पे, उन तमाम थ्योरी के सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा आपके पास यूँ कहूँगा कि लेंदी जो कोर्स है वो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का है, यानी कि बहुत आपके पास लेंदी एरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कोर्स करिकुलम या कोर्स आउटलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास है इसके अंदर। तो उन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर अप करना है। तो उसके अंदर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर आज मैं आपको बता दूं, और यही बात मैं एंड तक आपसे कहता रहूँगा कि प्लीज़ देखिए, जो डिफरेंट दूसरे कोर्सेज हैं उसके अंदर आप रोट लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप करेंगे उसके अंदर, लेकिन मैं एक बात आपको उसके अंदर बता दूँ, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप प्योर 100% रोट लर्निंग पे नहीं जाएंगे। मैं फिर डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ, मैंने क्या कहा, आप रोट लर्निंग रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़। आप उसको रोट लर्निंग से बाहर आके अपने वर्डिंग्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन वर्ड हाईलाइट कीजिएगा, मैंने क्या कहा, लेकिन ये लॉ है, ऐसे लॉ का सब्जेक्ट है, जहां पे लॉ स्टेट करना होगा, यानी कि जहां पे आपने लॉ बताना होगा, यानी कि लॉ की कोई बात अगर आपने कोट करनी है तो वो एज इट इज आपने उसको रेप्लिका देना है, वो आपने एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको आपने याद करके एज इट इज उसको आपने लिखना है। बात समझ मारिए इसके अंदर। इसके अलावा जो उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, जो उसकी एग्जाम्पल्स होंगी, उन एग्जाम्पल्स और उन एक्सप्लेनेशन को आप अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखने की कोशिश करेंगे और प्लीज उसको अपनी हैबिट बनाएं। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जाम सिचुएशन के अंदर जाएं और डायरेक्टली वहां पे जाके आप कहें कि मैं खुद अपने हाथों में खुद जो है वो लिख लूंगा या लिख लूंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि आप 11th आवर पे खुद से कोई भी चीज रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, खुद से कोई भी चीज नहीं लिख पाएंगे। तो इट मींस आपने करना क्या है, थ्रू आउट दिस सेशन जैसे जैसे हम इंशाल्लाह चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, ऑल व्हाट यू हैव टू डू कि आपने उन चीज़ों को जो है वो उनके लॉ को याद किया और उनके एक्सप्लेनेशन को समझ लिया। एक्सप्लेनेशंस को समझना है, ठीक है, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना एक्सप्लेनेशंस को। आपने उन एक्सप्लेनेशंस को समझ लिया और खुद से आपने उसकी प्रैक्टिस की, यानी कि आप लॉ को याद करके लिखें और इसी तरीके से जो एक्सप्लेनेशंस है वो खुद से आप लिखने की कोशिश करें। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, मल्टीपल टाइम्स जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो फिर खुद से उसको लिख पाएंगे। तो याद रखिएगा, आपने जब खुद से लिखना है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर 1। चलिए, दूसरी बात, सर ये हमने बिजनेस और इंडस्ट्रियल लॉ यहाँ पे देखा है, इसका अगर मैं कोर्स आउटलाइन देखूं बेसिकली तो ये मेरे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, यानी कि टोटल जो इसकी वेटेज है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। और ये जो पेपर पैटर्न है या जो पेपर है ये डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइडेड होता है 2 सेक्शंस के अंदर। नंबर 1 सेक्शन ए और नंबर 2 सेक्शन बी। दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 70 मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स का सेक्शन ए होता है और इसी तरीके से 30 मार्क्स का होता है सेक्शन बी। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि सेक्शन ए और बी में क्या चीज़ें टेस्ट की जाती हैं? तो सेक्शन ए के अंदर 70 मार्क्स के अंदर हम टेस्ट कर रहे होते हैं दैट इज बिजनेस लॉ, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है वहाँ पर जो टेस्ट कर रही है दैट इज बिजनेस लॉ को टेस्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से सेक्शन बी जो कि 30 मार्क्स का है वहाँ पे टेस्ट किया जा रहा होता है इंडस्ट्रियल लॉ, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पे लॉज हैं, तो उन दोनों लॉज को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा होता है दैट इज बिजनेस लॉ एंड दी इंडस्ट्रियल लॉ। अभी हम समझते हैं कि है सब क्या, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। खैर, सेक्शन ए के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट आपने 4 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑलमोस्ट आपके पास 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ऑन एन एवरेज। इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर आपने टोटल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 15 मार्क्स। दैट मींस कि आपने टोटल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो जिसकी टोटल वेटेज होगी 30 मार्क्स। तो 15 मार्क्स ईच और 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर आपको दूं कि इस लॉ के पेपर को अगर आपने क्लियर करना है, पास करना है, तो इस लॉ के पेपर को पास करने के लिए सेक्शन बी वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके पेपर को पास करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। रीजन
क्योंकि सेक्शन बी का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। सेक्शन ए बहुत लेंदी कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके अंदर लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना है उसके अंदर। जबकि सेक्शन बी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, यानी कि उसका जो पार्ट है या जो इंडस्ट्रियल लॉ का जो एरिया है वो प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू टैकल, यानी कि मैं बहुत आराम से उसको जो है वो कवर कर लूँगा। तो इसलिए सेक्शन बी आपके, और वेटेज 30% ऑफ द पेपर, बहुत कम नहीं कहलाती, एक अच्छी खासी वेटेज है कि कम एरिया के अंदर 30%, और यहाँ पर क्या है बहुत सारे एरिया के अंदर 70%। तो उसका मतलब ये है कि सेक्शन बी जो है वो एक ऐसा एरिया है जो मुझे पेपर पास करवाएगा। तो सर क्या हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। रीजन, क्योंकि जब मैं सेक्शन ए के कुछ लॉज को पढ़ लूंगा तो मेरे लिए सेक्शन बी के लॉज को समझना आसान हो जाएगा। वासन मारी इसके अंदर, तो मैं सेक्शन बी नहीं, मैं पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, हम उन तमाम लॉज को देखेंगे, और सेक्शन ए को मिड में हम एक पॉज देके, एक ब्रेक देके, फिर हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे, एंड देन सेक्शन बी को हम कंप्लीट करके सेक्शन ए की तरफ अगेन हम उसको कैरी फॉरवर्ड या उसको रिज्यूम करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है इसके अंदर। तो कोर्स बहुत लेंदी है, मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम स्टूडेंट्स से कि आप लोग फ्रॉम द फर्स्ट डे प्लीज़ अपने लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, और सबसे बड़ी बात कि प्लीज़ अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें इसके अंदर। मैं लॉस की बात नहीं कर रहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लॉस मैं आपको कहूँगा कि यार ये लॉ की डेफिनेशन है, मैं खुद बताऊँगा आपको बुक्स के थ्रू, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको खुद बताऊंगा कि यार ये एक लॉ स्टेट किया गया लॉ है, इस लॉ को आपने एज इट इज रिप्रोड्यूस करना है। बात समझ मारिए इसके अंदर। चलें स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द लॉ। ऐसा ही है ना, यानी कि लॉ, हम नॉर्मली ये वर्ड, ये टर्म, लॉ की जो टर्म है ये बेसिकली हम डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं। ऐसे ही ना, कानून जिसको कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। व्हाट इज लॉ? अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या है लॉ? सर लॉ बेसिकली क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं, यानी कि मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या है सर? ये डिफरेंट रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स नंबर 1 2 3 4 5। अब जब मैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक जगह कंपाइल कर देता हूं, मैं इनका एक सेट बना देता हूं, मैं उनको एक जगह पे कंबाइन कर देता हूं, तो उसका मतलब ये है कि अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्राइम के रूल्स या किसी भी इंस्टीट्यूट के रूल्स क्या हैं? आप टाइम पर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से आपने जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आप डिस्कशन नहीं करेंगे। नंबर 3, ईटिंग आपके पास अलाउ नहीं है। इसी तरीके से मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। ये क्या बताया? ये मैंने डिफरेंट रूल्स बताए, डिफरेंट रेगुलेशंस बताई। ऐसे ही अब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक जगह जब फ्रेम कर दिया जाए तो अब ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है लॉ। यानी कि आपके पास लॉ क्या है? लॉ इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर ये लॉ क्यों बनाया जाता है? यानी कि कहीं पे भी अगर हम देखते हैं कि यार कहते हैं कि यहाँ पे कानून है, यहाँ का लॉ है, यहाँ का कानून है, तो ये लॉ क्यों बनाया जाता है? टू प्रिवेल जस्टिस इन द सोसाइटी, टू प्रिवेल जस्टिस इन द सोसाइटी, ताकि आप अपनी सोसाइटी में क्या कर सकें? जस्टिस को प्रिवेल कर सकें, जस्टिस को आप डोमिनेट कर सकें, इक्वालिटी को, इक्विटी को आप डोमिनेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लॉज ना हो, ये कानून ना हो, तो उसका मतलब हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहा होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हमने रूल बना दिए कि अब क्लास के अंदर मोबाइल फ़ोन प्रोहिबिटेड है, खाना मना है, इसी तरीके से टाइम पे आना है, लेक्चर्स को आपने प्रॉपर्ली अटेंड करना है, टेस्ट आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर देना है, ये जब मैंने रूल्स बना दिए तो इट मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। अब कोई आपके पास तफरीक नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हो, कोई स्टूडेंट आपके पास कम पढ़ने वाला हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड कंप्लाई विद दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये क्या हुआ? ये इक्वालिटी हो गई, ऐसे ही ना। दैट इज द जस्टिस, जस्टिस फॉर ऑल। मासन मारी इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या है? लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर जस्टिस, इक्वालिटी या इक्विटी को प्रमोट कर सके। यहां तक क्लियर? इसके अंदर लॉ नहीं होगा तो डेफिनेटली जस्टिस भी नहीं होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा आपके पास वेल रेप्यूटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ज़्यादा आपके पास एक रिच पर्सन है, तो डेफिनेटली वो इस हिसाब से अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। सर एक जहन में सवाल आता है, अभी भी तो ऐसा ही हो रहा है,
यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी भी तो ऐसा ही हो रहा है कि जो बहुत ज़्यादा आपके पास वेल्दी है, बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, तो वो डोमिनेट कर जाता है, वो अपने हिसाब से। देखिए, हम यहाँ पर इस कोर्स के अंदर ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, बात समझ आ रही है इसके अंदर, व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे इससे कंसर्न नहीं है फिलहाल। हाँ, व्हाट शुड बी या व्हाट इट शुड बी, तो वो मुझे देखना है। याद रखिएगा, लॉ क्या कहता है हमें ये देखना है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, डेफिनेटली वो हमारे पास थोड़ी चीज़ें जो है वो रिवर्स चल रही हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास अगेंस्ट में चल रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लूँ रिलीजन की। रिलीजन, कोई भी रिलीजन आपको जो है वो आपके पास कोई भी रिलीजन अगर हम लें तो वो कभी भी आपको हार्म करना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। कोई भी रिलीजन आप उठाएं तो कोई भी रिलीजन किसी को भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करेगा रिलीजन कि आप किसी को जो है वो हार्म करें, किसी के साथ आप गलत बात करें या किसी के साथ आप मिसबिहेव करें। कोई भी रिलीजन आपको ये बात जो है नहीं बताएगा, लेकिन लोग कर रहे होते हैं। तो क्या हम रिलीजन को ब्लेम करें? नॉट एट ऑल, हम किसी भी रिलीजन को ब्लेम नहीं करेंगे। इसी तरीके से लॉ हमें इक्वालिटी देता है, लॉ हमें जस्टिस के लिए बता रहा होता है, लेकिन हम उसकी बेसिस के ऊपर ये नहीं देखेंगे कि यार लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो यानी कि कोर्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है या लॉयर्स क्या कर रहे हैं, तो हमें उसको नहीं देखना। हमें ये देखना है कि लॉ हमारे पास जो इक्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, और लॉ का ऑब्जेक्टिव ही है दैट इज टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर द सोसाइटी। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? चलिए, अच्छा यहीं से चलें। अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉ। हमें जो कोर्स के अंदर यहाँ पे देखना है दैट इज दो लॉज हमें देखना है, एक बिजनेस और एक इंडस्ट्रियल लॉ। लॉ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स रिलेटिंग टू व्हाट, रूल्स रिलेटिंग टू बिजनेस। देखिए, अब टर्म अगर हमने समझनी है लॉ की तो अब चीजों को थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। लॉ क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर व्हाट? बिजनेस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड। इस लॉ के अंदर यानी कि बिजनेस लॉ के अंदर हम कर क्या रहे होंगे सर? हम यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देख रहे होंगे। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर देख रहे होंगे रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो है हम यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग दैट इज द बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स यानी कि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, तो उससे रिलेटेड हम यहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देख रहे होंगे इस बिजनेस लॉ के अंदर। What about the इंडस्ट्रियल लॉ? इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस ही देख रहे होंगे। देखें, लॉ का मतलब ही क्या है? दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन यहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो होंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्रीज से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, मजदूर तबके से रिलेटेड हमारे पास यहां पर कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमें वहां पे देखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये दो लॉज हमें यहां पे अपने बीकॉम पार्ट 2 के कोर्स के अंदर पढ़ने, दैट इज द बिजनेस एंड द इंडस्ट्रियल लॉ। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिजनेस लॉ, और बिजनेस लॉ के अंदर जो हम यहाँ पर लॉज देखेंगे, डिफरेंट लॉज हैं। मैं उन लॉज के नाम जो है वो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले मेरे पास एक लॉ है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसी तरीके से एक लॉ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट है। ये डिफरेंट लॉज है मेरे पास। ये क्या है? ये सारे आपके पास बिजनेस लॉ की डेफिनेशन के अंदर, आपके यहाँ बिजनेस लॉ के हम पोर्शन के अंदर ये तमाम लॉज पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट है आपके पास। इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन, ये आपके पास डिफरेंट लॉज हैं, तो वो लॉज हमें पढ़ने। अब बेसिकली होता क्या है,
मैं अगर लॉ को थोड़ा सा डिफाइन करूं, चूंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश है, इससे पहले आपने कभी भी लॉ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी इदारे को चलाने के लिए वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे ही जैसे कि हमने ऑडिट का अगर आपने लेक्चर रिव्यू कर लिया तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें लॉ या कानून की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान एज अ स्टेट, उसको चलाने के लिए हमारे पास एक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1973। इसी तरीके से मैं एक और देखूं कि कंपनीज, हमने इसको वहाँ पे देखा था कि जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, उन तमाम जॉइंट स्टॉक कंपनीज को चलाने के लिए भी एक लॉ है, एंड दैट लॉ इज नोन एज कंपनीज एक्ट 2017। बात समझ में आ रही है इसके अंदर? इसी तरीके से मेरे पास डिफरेंट लॉज हैं। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिजनेस लॉ के अंदर, तो बिजनेस लॉ के अंदर मेरे पास बिजनेस लॉ के अंदर, यानी कि मैं अगर इस बिजनेस लॉ की बात करूँ तो बिजनेस लॉ के अंदर भी डिफरेंट एक्ट्स हैं, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे लॉज अवेलेबल हैं, जिसमें हम जो लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिफरेंट लॉज है हमारे पास। हम जो लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हम जो लॉ पढ़ेंगे दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे कि ये लॉ क्यों है और इसकी क्या क्या आपके पास डिटेल्स हैं, यानी कि इस लॉ के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं और किन ग्रुप के लिए ये आपके पास लॉ जो है वो समझने के रेलिवेंट है। तो ये सारी बातें हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। चलें, बिज़नेस लॉ की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इंशाल्लाह यहीं से इसको हम स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932।